सभी को नमस्कार। तो यहाँ जो अभी प्यार और इश्क का माहौल चल रहा है तो इसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो कुछ पंक्तियाँ मैंने भी ऐसी कभी लिखी थी, अब तो नहीं लिखता। खैर, मैं शब्दों के दायरों में तलाशता रहा चेहरा तेरा। मैं शब्दों के दायरे में तलाशता रहा चेहरा तेरा। मैं शब्दों के दायरों में तलाशता रहा चेहरा तेरा और शब्द गूंजने लगे गजल की तरह। जाने क्या बात हुई हमें पता ही न चला, नाम तेरा लिया और हवा महकने लगी गुलों की तरह। नाम तेरा लिया और हवा महकने लगी गुलों की तरह। तो अब मैं जिस तरीके की कविता लिखता हूँ मैं उस पर आता हूँ। इसमें एक प्रेम कविता भी मैंने निकाल रखी थी आप लोग की सुनते हुए। प्रेमोत्सव है कविता का शीर्षक। प्रेमोत्सव। हवाएं मीठी मीठी महकने लगी, हवाएं मीठी मीठी महकने लगी, जब जिक्र तेरा हुआ मेरे मन की महफिल में बजने लगा मधुर सितार। नजर गई आसमान तक तो देखा सितारे टिमटिमाते, जश्न वो भी मनाने लगे थे हमारे प्रेमोत्सव का। जश्न वो भी मनाने लगे थे हमारे प्रेमोत्सव का। चहचहाने लगी थी चिड़ैया, गाने लगे थे झिंगूर, एक्वेरियम में छोटी छोटी मछलियाँ फुदकने लगी थी। नाचने लगे थे बुलबुले, पानी का रंग नीला कुछ गाढ़ा हो गया था। नाचने लगे थे बुलबुले, पानी का रंग नीला कुछ गाढ़ा हो गया था, ठीक हमारे प्यार की तरह गाढ़ा, बहुत गाढ़ा। थैंक यू। एक कविता है, मैं थोड़ी सी अलग, मैं पीछे मेरी जब किताब पब्लिश हुई तो वहाँ एक समालोचक आए थे, आलोचक आए थे कविताओं की। तो उन्होंने कहा कि आपकी कविताएं जो हैं आप मतलब तुकबंदियाँ नहीं होती या बिल्कुल अलग तरीके से लिखते हैं। और मैं हमेशा खुद को ये भी कहता हूँ कि मैं खुद को कभी मानता भी नहीं, जो मन के भाव आते हैं वो लिखता हूँ और वो क्या बनती है मुझे नहीं पता। और कविशाला में अंकुर जी से मुलाकात हुई, किताब पब्लिश भी हो गई। उसी तरीके की एक कविता है, कविता का शीर्षक है आज़ादी की चाह। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते हो। चहचहाते हुए खिड़की के बाहर तुम ऐसे शोर करके मुझे जगाना चाहते हो शायद, वरना एसी की खड़खड़ाहट और पंखे की फरफराहट के आसपास तुम्हारा क्या काम। छटपट छटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से आई नींद, बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। छटपट छटपट कितनी करवटों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। विचारों की तंद्रा को झकझोरना, उद्वेलित करना मन मस्तिष्क को, खोलना अंतर मन के द्वार, खिलना फूलों सा, खिलखिलाना, खेलना, उड़ना आसमान में, खुद को जमीन पर टिकाए हुए। कितना काम है, बहुत काम है। कितना काम है, बहुत काम है, पर मैं तो ढीठ हूँ, समझता हूँ तुम्हारी मनसा। उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता, उन्मुक्त गगन की उड़ान कौन नहीं चाहता। पुकार रहा है आकाश, खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। खिड़की खोलते ही ये मृदु झोंके भी दे गए आमंत्रण। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। लेकिन मैं इस बंद कमरे में अपनी मर्जी से खुद ही कैद होकर कविता लिख रहा हूँ। आज़ादी की चाह। आज़ादी इतनी आसान नहीं, आज़ादी इतनी भी आसान नहीं। बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है, सनस्क्रीन क्रीम लगाकर ही सही, 48 डिग्री की धूप में तपना है, जलना है। आज़ादी इतनी भी आसान नहीं, बाहर लू के थपेड़ों में झुलसना है, सनस्क्रीन क्रीम लगाकर ही सही, 48 डिग्री की धूप में तपना है, जलना है। एक अंतिम सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक है यात्रा। क्या कभी किसी नदी ने पूछा होगा सागर का पता। बहुत सुंदर। क्या कभी किसी नदी ने पूछा होगा सागर का पता, उसकी गहराई, उसका उफान, ज्वार भाटा, या उसमें बसते हैं कितने जीव या समा गए हैं कितने निर्जीव। उसमें बसते हैं कितने जीव या समा गए हैं कितने निर्जीव। यह भी तो नहीं कि कौन कौन सी नदियाँ समृद्ध करती हैं उसे, यह भी तो नहीं कि कौन कौन सी नदियाँ समृद्ध करती हैं उसे, या वह क्यों है इतना खारा, या वह क्यों है इतना खारा। सुदूर हिम शिखर से चलकर आड़े टेढ़े रास्तों से लहराती इठलाती किनारों को सींचती, जाने कितने ही अवरोध तोड़कर पहुंचती है अपने सागर तक। सुदूर हिम शिखर से चलकर आड़े टेढ़े रास्तों से लहराती इठलाती किनारों को सींचती, जाने कितने ही अवरोध तोड़कर पहुंचती है अपने सागर तक, होने विलीन। यही है उसका जीवन। एक यात्रा समर्पण की, यही है जीवन यात्रा खुद को विसर्जित करने की। यही यात्रा, यह है जीवन
खुद को विसर्जित करने की, खोकर अपना अस्तित्व एक नए रूप में ढलने की, खोकर अपना अस्तित्व एक नए रूप में ढलने की। धन्यवाद। वाह।